पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने एक तरफ आम जनता की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी बार ये आवाज उठती है कि पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन इसे लेकर राज्यों की अलग अलग राय है। यही वजह है कि आज तक पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाए। रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल के बड़े दाम के कारण पूरे देश में महंगाई लाने का काम किया है। आज पेट्रोल की कीमत कुछ इस तरह से है कि कई राज्यों में 100 का आंकड़ा तक पार कर चुकी है। ऐसे में जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर सड़क से लेकर संसद पर हंगामा हुआ, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमत कम होगी। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। शक्तिकांत दास ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे में लाने की पैरवी की। गौरतलब है कि जबकि देश में एक टैक्स लागू हुआ है, तभी से देश के कई राज्यों ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि इसे जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रहे हैं, और यही वजह है कि पेट्रोलियम पदार्थ को अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं लिया गया है। कुछ ऐसे सवाल जरूर हैं जो कि लोगों के मन में पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर हैं। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आने से आम लोगों को कितना फायदा होगा? केंद्र या राज्य सरकार को आखिर कितना फायदा या नुकसान होगा? क्या इससे सभी राज्यों को नुकसान होगा या फिर कुछ राज्यों को फायदा होगा? ऐसे कई प्रश्न हैं जिसके जवाब की वजह से अब तक पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे से बाहर है। हमने जब इस बात को जानने की कोशिश की कि अगर देश भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सिंगल टैक्स के दायरे में लाया जाए तो क्या होगा। 15 से 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। डीजल पर भी 10 से 20 रुपए की राहत मिल जाएगी। कुछ राज्यों को इसका फायदा भी जरूर होगा। इससे केंद्र की आमदनी पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इंडियन ऑयल के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत उतनी महंगी नहीं है जितनी लोगों को मिल रही है। अगर सरकार चाहे तो टैक्स घटाकर इसकी कीमत कम कर सकती है। दिल्ली में पेट्रोल 33 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर, डीजल 35 रुपए 22 रुपए प्रति लीटर। पेट्रोल पर डीलर की कमीशन 3 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर है और डीजल पर डीलर की कमीशन है 2 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर। इन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो पेट्रोल की कीमत करीब 37 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 38 रुपए प्रति लीटर के करीब होती है। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स इतना ज्यादा है कि कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। इस वक्त पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं है। यही वजह है कि हर राज्य में अलग अलग टैक्स वसूला जा रहा है और ऊपर से केंद्र सरकार का टैक्स अलग से है। जब देश में जीएसटी लागू हुआ तो ये कहा गया पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम लागू होगा, लेकिन इससे पेट्रोल डीजल और आबकारी यानी कि शराब को बाहर रखा गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि राज्यों को भी कुछ अधिकार मिलना चाहिए। राज्यों को विकास कार्यों पर खर्च की आवश्यकता होती है और इसके लिए पैसा पेट्रोल डीजल से मिलने वाले वैट से ही जुटाया जा सकता है। पहले तो कहा गया था कि जल्द ही आम सहमति बनाई जाएगी, पर फिर कुछ राज्यों के विरोध की वजह से फैसला टलता रहा। केंद्र और राज्य सरकारों के बजट प्रस्तावों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स से जो कमाई की उम्मीद है, जीएसटी उसमें अड़चन ला सकता है। पर हकीकत ये भी है कि अगर ऐसा हो भी गया तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला। सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कमाएगा, यानी कि जीडीपी का महज 0.4% कलेक्शन कम होगा। पर आम लोगों को जरूर पेट्रोल पर 10 से 30 रुपए तक प्रति लीटर तक की राहत मिलेगी। अलग अलग राज्यों में लागू वैट की दरें देखें तो करीब 19 राज्यों को 10 से 12 हजार करोड़ रुपए तक का नुकसान होगा। इन राज्यों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स इतना ज्यादा वसूला जा रहा है कि लोग परेशान हैं और पेट्रोल की कीमत सेंचुरी लगा चुकी है। इनमें सबसे पहले महाराष्ट्र, जहां 2 तरह की कर व्यवस्था पेट्रोल डीजल के लिए लागू है। अगर जीएसटी लागू हुआ तो पूरे देश में एक ही टैक्स वसूला जाएगा और उसे करीब 10,427 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात जैसे 11 राज्य ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल डीजल पर वसूला जाने वाला टैक्स तुलनात्मक रूप से कम है। ऐसे में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने से इन राज्यों की आय में इजाफा होगा। ये संख्या 12 करोड़ रुपए से 2,500 करोड़ रुपए के बीच होगी। ऐसे में अगर कुछ टैक्स कम करके पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाती हैं तो इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी।
लेकिन राज्यों की नाराजगी और केंद्र की अपनी मजबूरी के कारण बढ़ी कीमत की वजह से आम जनता पर जो महंगाई की मार पड़ रही है, उससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।